हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का ये पोशाक लेकर आप लोगों के पास आए हुए हैं। ये 2 से 3 नंबर तक के कान्हा जी का पोशाक है। इसे हम धागा से बनाए हुए हैं। अगर आप इस धागा का घेरा बनाएंगी तो देखिए हम इस तरह का यहाँ पे धागा को उपयोग में लाए हुए हैं। ये धागा से हम बनाए हुए हैं। ये धागा घेरा बनाने में, मात्र घेरा बनाने में हमें ये 4 पीस लगा है और ये 4 पीस लगा है। यानी घेरा बनाने में, ये घेरा कंप्लीट करने में, पूरा कंप्लीट करने में हमें 8 पीस धागा लगा है। और चोली कंप्लीट करने में ये ब्लू कलर का 1.5 पीस धागा लगा है। तो इस तरह से आप 10 पीस धागा खरीद लें। 10 पीस धागा से आपका यहाँ पे ये पोशाक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इस तरह का धागा लगाएंगी तो इस तरह का धागा भी आप मान के चलिए कि जितना ये धागा लगा है उतना ही ये धागा भी लगा है। तो आप इसी के अनुसार चलिए कि ये 4 धागा लगा है, तो अगर हम इससे बुन रहे हैं तो भी हमें 4 धागा ही यहाँ पे लगेगा। और ये चोली जो हम बनाए हुए हैं वो चोली 1.5 धागा में कंप्लीट हुआ है। इसे हम 2 कलर से बनाए हुए हैं। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसे आप बड़े कान्हा जी का अगर बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले चोली आप तैयार कर लें। जितने नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं उसका चोली आप तैयार कर लें। चोली तैयार कर लेने के बाद में जिस तरीके से हम घेरा को बताए हुए हैं उसी तरीके से आप उस घेरा को बना सकती हैं, चाहे वो 10 नंबर के कान्हा जी का हो या वो 5 नंबर के कान्हा जी का हो। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगी तो आपको ये घेरा बनाने का नियम पता चल जाएगा। अगर आप शुरू में ही वीडियो पूरा नहीं देख पाएंगी तो आपको तरह यानी आपको बीच में काफ़ी उलझन आएगा। यहाँ कैसे, यहाँ कितना डबल क्रोशिया हुआ है, यहाँ कब बढ़ा है डबल क्रोशिया, यहाँ कितना बढ़ा है डबल क्रोशिया, कितना घटा है। तो ये सब जानने के लिए देखिए यहाँ से बढ़ते चला जाता है, धीरे धीरे डबल क्रोशिया बढ़ते चला जाता है। तो ये सब जानने के लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा ताकि आप अच्छे ढंग से इस पोशाक को बना सकें। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे। आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं चोली बना लें। सबसे पहले चोली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ऐसे यहाँ पे हम ये 16 चेन से यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। इस चोली को 16 चेन से लेते हुए बनाए हैं, जो कि हम ऊन का चोली 16 चेन से बतलाए हुए हैं। ठीक उसी ढंग से आप यहाँ पे बना लें धागे से, तो ये बिल्कुल छोटे से कान्हा जी का बनकर तैयार हो जाएगा। चोली तैयार कर लेने के बाद देखिए हम इस धागे से बनाएंगे पोशाक को, और एक और धागा हम मिक्स करेंगे। ये 2 धागा से हम मिलाकर पोशाक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इस कलर के धागे को यहाँ पे जोड़ते हैं। हम साइड से जोड़ेंगे, किनारे से जोड़ने से फिनिशिंग अच्छा आता है, इसलिए हम साइड से जोड़ रहे हैं। देख सकती हैं आप इस तरह से। दो चेन ले लेंगे और प्रत्येक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम तैयार करेंगे ताकि घेरा यहाँ पे फैल जाए। ये एक हो गया। फिर हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे इस तरह से, और इस चेन से भी हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2। उसके अगला में हम डालेंगे और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे संख्या 10 बचा हुआ है या 20 बचा हुआ है तो जस्ट डबल हो जाएगा। दो लाइन हम इस तरह से बुनकर तैयार कर लेंगे। क्रोशिया यहाँ पे आप देख रही हैं 1.25 mm है क्रोशिया। हमारा धागा यहाँ पे जितना ही महीन रहेगा, जितना ही पतला रहेगा, हम क्रोशिया भी उतना ही पतला लेंगे ताकि बनावट बिल्कुल गप्स हो।
तो इस तरह से इसे हम गोलाई में बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम जोड़ देंगे, यहाँ लाकर जोड़ दिए। अब एक और लाइन हम बना लेंगे, क्योंकि देख रही हैं आप बहुत यहाँ पर, ऐसे आप यहाँ से भी शुरू कर सकती हैं। चलिए हम इसी स्थान से शुरू करते हैं डिजाइन को बनाना, और अगर आप चाहती हैं तो एक लाइन और यहाँ पर बुनकर घेरा को बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे। इसी स्थान से हम डिजाइन शुरू कर रहे हैं, 1 2 3। अब इसके बाद इसी जगह से हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये 3 चेन लेने से एक डबल क्रोशिया हुआ और एक डबल क्रोशिया अभी हम किए। अब 2 चेन लेंगे, फिर उसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और कर लेंगे, 1 और 1 2। ये हो गया। अब हम चेन लेंगे 1 2। अब इसके बाद देखिए हमें 1 2 चेन के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालना है। देख सकती हैं आप, 1 2 के बाद तीसरा पे हुक को हम डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी स्थान से 2 और डबल क्रोशिया, 1 2। इस तरह से हम बुने इसे। अब 2 फिर चेन लेंगे, 1 2। अब देखिए 2 चेन लेने के बाद 2 फंदा, 2 चेन छोड़कर, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर, 1 और 1 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसी तरह से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसे हम पूरी लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब इसे यहाँ पे हम लाकर जोड़ देंगे। इसे गोलाई में हम बना चुके हैं, लाकर यहाँ जोड़ दिए। अब हम धागे को हमें हटाना नहीं है, क्योंकि हम 2 कलर से बना रहे हैं, तो धागा हमें इस तरह से इसके पार निकाल लेंगे। यहाँ ही ये इस पे गांठ लग जाएगा, ये खुलेगा नहीं आपको, या तो फिर धागे को यहाँ बीच में लाकर आप गांठ लगा लें। अब देखिए ये इस पे कितना फूल यहाँ पे बना है, हम गिन कर बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फूल ये छोटे से कान्हा जी का पोशाक पर 11 फूल इस तरह से लंबा चला जाएगा। 11 इस कलर का जाएगा और दूसरे कलर से भी जाएगा। दूसरा कलर हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए दूसरा कलर हम यहाँ पे लगाएंगे। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो लगा सकती हैं। इस जगह से हम नहीं लगाएंगे दूसरा कलर, हम यहाँ से लगाते हैं। ये 2 जो बना हुआ है फूल, इसके ठीक बीचों बीच से लगाएंगे, यहाँ से। और इस तरह से लगाएंगे। अब 2 3 हम चेन यहाँ पे ले चुके हैं। अब यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया तो 3 चेन करने से हमारा यहाँ गिनती पे आएगा, और दूसरा डबल क्रोशिया हम कर चुके हैं। अब 1 2 चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 और डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 और ये रहा 2। ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है आगे। 2 1 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद में यहाँ पे देखिए ठीक इसके दोनों के बीचों बीच में ये जो 2 फूल बना है, ये दोनों के बीचों बीच में हुक को डालेंगे और यहाँ पे इसे इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे टाइट कर लेंगे, जैसे कि हम धागे को लाते हैं। देखिए इस तरह से एक बार टाइट कर लेंगे। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 2 और 2 चेन और 2 और डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 2। इस तरह से हम बनाएं। फिर से हम 1 2 चेन ले लिए, फिर से इसी चीज़ को हम दोहराएंगे।
दोनों के बीचों बीच से हम इस तरह से फंदे लेंगे। एक सबसे पहले टाइट कर लेंगे, इसके बाद 2 3 इस तरह से एक डबल क्रोशिया बन गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन ले लेंगे और तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे चौथा बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देख सकती हैं आप, इस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं दोनों के बीचों बीच से। जैसे कि अब हम इस बार जो अगला बार बनाएंगे, यहाँ दोनों के बीचों बीच से यहाँ से हम हुक को डालेंगे और बनाएंगे। तीसरा अगला बनाएंगे, ये दोनों के बीचों बीच से बनाएंगे। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे फिर से कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करेंगे, ठीक इसका हम बीचों बीच में इसे सबसे पहले धागे को हम, जैसे कि इस पे बनाते हुए हम बीचों बीच में धागा को लाकर रख चुके हैं, इस पे नहीं लाए थे, तो इस धागे को हम सबसे पहले बीचों बीच में लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से हो गया, बीच में ले आए। अब इसे 1 2 3 चेन बना लिए। अब फिर से हम, अभी देखिए हमारे पास घेरा है, यहाँ काफ़ी है घेरा, इसलिए अभी हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया ही करेंगे। जब घेरा में लगे हमें कि सिकुड़न आ रहा है, उस वक्त हम 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी एक एक डबल क्रोशिया दोनों तरफ से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को अलग कलर से कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन, फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेकर यहाँ बीचों बीच पे हम हुक को डालेंगे। ये जो है इसका बीचों बीच पे हुक को डालेंगे और इसी चीज़ को बनाते हुए पूरी गोलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से, जैसा कि हम इस पे बनाए हुए हैं, देख रही हैं आप, यहाँ पे ये अंदर की ओर है, इस तरह से बाहर आ जाएगा। जब हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे तो ये दोनों को लगा कर बनाएंगे। हम पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इस कलर को भी, जो कलर रानी कलर दिख रहा है, इस कलर से भी एक राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। इसके बाद फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी हम 2 लाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तीसरा, यानी कि 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया ये स्टार्ट कर चुके हैं। हम कितना लाइन बुने 2 डबल क्रोशिया, 1 2, अगर आप ये ब्लू कलर में देखेंगी तो 1 2 3 लाइन हम इसे बीने हैं। और ये तो हम चूँकि दूसरे लाइन से इसे शुरू करते हैं, इसलिए अभी 2 लाइन हुआ है। तो अब जो हम लाइन बुनेंगे उसमें हमें देखिए यहाँ पे घेरा अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे तो ये घेरा में सिकुड़न आ जाएगा। इसलिए अब इस पे यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बढ़ाने का ज़रूरत है। इसलिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन, इस तरह से बढ़ाते हुए हम बुनेंगे। जहाँ हमें इस तरह से लगे कि हाँ यहाँ सिकुड़न आ रहा है, तुरंत हम डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ा देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ 2 चेन ले लिए हैं, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये रहा 1 2 3, अब इसके बाद 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर 3 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3, ये हो गया। अब फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे
इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। और इस कलर से भी हम एक लाइन इसी तरह बुनेंगे 3 डबल क्रोशिया करते हुए। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट किए। अब घेरा यहाँ बिल्कुल सही है। अगर इस पे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे तो घेरा में सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए हम डबल क्रोशिया का संख्या अब बढ़ा देंगे। तो 2 लाइन फिर से हम 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। अब हम ब्लू कलर से देंगे। देखिए यहाँ से हम धागे को सबसे पहले हम इधर निकाल लेंगे। निकाल लिए। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन सिर्फ 4 डबल क्रोशिया का कंप्लीट करेंगे, फिर हम लास्ट लाइन जो हमारा रहेगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा, डबल क्रोशिया का संख्या वहाँ चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन ब्लू कलर का लाइन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा पोशाक यहाँ पे नहीं बनेगा। ये कान्हा जी के का विग्रह के अनुसार ये पोशाक बनेगा। तो और 2 लाइन देंगे तो ये पोशाक कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम ये एक लाइन 4 डबल क्रोशिया करते हुए हम बुनेंगे और दूसरे लाइन में हम पहले हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये रहा 4। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2। अब फिर से अगर आपको लगता है कि सिकुड़न आ रहा है तो आप चेन की संख्या यहाँ 3 कर सकती हैं, इस तरह से 3। फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और दोनों को लेते हुए 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये रहा 4। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन हो गया यहाँ पे इस लाइन पे, तो 3 चेन लेंगे हम। देखिए अगर आप 2 चेन भी लेती तो यहाँ बिल्कुल ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम इस तरह से इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम लास्ट लाइन बुनेंगे। इस तरह से ये ब्लू लाइन का भी कंप्लीट हो गया। इसे हम धागा को यहाँ कट कर चुके हैं। अब एक लाइन हम और बनाएंगे। देखिए एक लाइन जो हम बनाएंगे वहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले धागे को हम यहाँ पे ले आएंगे, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब देखिए अब यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 3 4 और ये हुआ 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ चेन की संख्या 3 कर देंगे, क्योंकि हम 3 यहाँ भी किए हुए थे, तो 3 करेंगे। 1 2 3, ज़्यादा चेन ढीला ना बनाएं, चेन हल्का टाइट ही रखें। फिर से यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया सबसे पहले तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब 2 चेन लेंगे,
1 2। फिर से हम इसी स्थान से 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब 2 चेन ले लेंगे, 3 चेन लेंगे, 3 चेन हो गया। अब देखिए इसी तरह से हमें लास्ट लाइन को बनाना है। जब ये लाइन हम बना लेंगे तो इस चीज़ को हम इस तरह से ऊपर की ओर कर देंगे। देखिए इस तरह से हम ऊपर कर देंगे ताकि ये ऊपर नज़र आए। तो ये लाइन को हम इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये हम लाइन को कंप्लीट कर लिए बना के। अब जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें इसका खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप ये काम करें, यहाँ से एक एक जो है इसे हम निकाल कर इस तरह से ऊपर की ओर करते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। बल्कि आप 3 चेन जो यहाँ पे 3 चेन लिए हैं, आप 2 चेन भी ले सकती हैं, तो ये आराम से अंदर की ओर चला जाएगा जो हम चेन लेंगे सो। देखिए इस तरह से ये पोशाक बनकर तैयार होता है। अगर आप चाहती हैं चोली में इस कलर से कुछ यहाँ पे देना, आउटलाइन देना, तो आप दे सकती हैं, नहीं तो आप इसी तरह भी रख सकती हैं। अगर इस पर आप मोती वगैरह बैठाना चाहती हैं तो मोती वगैरह से भी आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे आप इसे सजा सकती हैं। तो इस तरह से ये कान्हा जी का पोशाक बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।